नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक लक्षण समुच्चय बताने वाला हूं जो सुनकर आपको निदान करना है। आज आपको वैद्य बनना है कि आपकी मैं परीक्षा ले रहा हूं कि ये लक्षण समुच्चय कौन सी बीमारी में होता है। तो आप समझ लो कि एक रुग्ण है, उसके पेट पर या पीठ पर छोटी छोटी फुंसियां आती है। शुरू में लगता है कि मानो कोई कीड़ा वहां पे रगड़ गया हो या कुछ लग गया हो, मगर बाद में दूसरे तीसरे दिन वहां पे पेन शुरू हो जाती है, बर्निंग शुरू हो जाता है, ईचिंग शुरू हो जाता है। रुग्ण जो है वो डॉक्टर के पास जाता है और उसको भी बहुत ही आश्चर्य होता है कि डॉक्टर जो बोलता है कि ये बीमारी कोई मामूली नहीं है, ये बीमारी है हर्पीज इन्फेक्शन, जिसको मराठी में नागिन या नागवेड़ा जैसे नाम से बुलाया जाता है। ये इन्फेक्शन है वो नर्व के अनुसार होता है, इसलिए जैसे जैसी नर्व फॉलो करती है उसके हिसाब से ये बीमारी बढ़ती है। तो ये डायग्नोसिस है हर्पीज इन्फेक्शन। ज़्यादा करके ये बीमारी जिनको पहले हर्पीज इन्फेक्शन, हर्पीज वेरिसेला इन्फेक्शन जो बोलते हैं मराठी में, जिसको कांजिण्या बोलते हैं, वो जो इन्फेक्शन है वो होने के बाद कभी कभार ये जो वायरस है वो नर्व्स में छुपे हुए रहते हैं, लैटेंट कंडीशन में रहते हैं। जब भी कोई फेवरेबल कंडीशन जैसे कि स्ट्रेस बढ़ना, नींद ठीक तरह से नहीं होना, इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाना, डायबिटीज जैसी बीमारियां हैं, कैंसर जैसी बीमारियां हैं, लड़कों के एग्ज़ाम के टाइम है जब लड़के सोते नहीं है, स्ट्रेस उनको ज़्यादा होता है, ऐसी सभी कंडीशन में वो जो सोया हुआ जो वायरस है वो रीएक्टिवेट हो जाता है और इन्फेक्शन, फिर उसको बोलते हैं हर्पीज ज़ॉस्टर इन्फेक्शन। तो इस बीमारी में क्वालिटी ऑफ लाइफ है ये पेशेंट का काफ़ी हद तक हैम्पर होता है, क्योंकि इसकी जो पेन है मानो इलेक्ट्रिक का करंट लग गया हो ऐसी पेन इसमें होती है। बहुत ही तीव्र स्वरूप की पेन होती है, खुजली होती है या फिर अंगार पड़ती है उस जगह पे। पेशेंट को लगता है कि हमेशा उस पर कोई ठंडे पानी का धार रखे या कपड़ा वहाँ पर लपेट के रखे, ऐसे पेशेंट को हमेशा फीलिंग होता है और उसको काम में भी उसका मन नहीं लगता। मगर फॉर्चुनेटली इस बीमारी को आयुर्वेद में अच्छी तरह से ट्रीट किया जाता है और ये सभी सिम्टम्स पूरे खत्म हो सकते हैं। कैसे है कि सभी के सभी हर्पीज के पेशेंट जो है इनको ये पोस्ट हर्पेटिक जो न्यूरालजिया बोलते हैं वो होता नहीं है। 20 से 30% लोग हैं कि इनमें ये इन्फेक्शन जाने के बाद, यानी कि वो पानी भरे जो फोड़ी रहती है, बाद में वो क्रस्टिंग होता है, वो सब निकल जाता है कि वहाँ पे कोई इन्फेक्शन है ऐसी कोई निशानी रहती भी नहीं है। मगर ये 30% पेशेंट रहते हैं कि उनमें में पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया कंटिन्यूएशन में रहता है। वो कभी कभी तक महीनों तक, सालों तक भी रहता है और पेशेंट बहुत ही परेशान इसमें से हो जाता है। तो इनकी मैनेजमेंट जो रेगुलर है, जैसे कि पेन किलर है या फिर नर्व पेन कम करने वाले गाबापेंटिन जैसे दवाइयाँ हैं वो दी जाती है। और कोई साइकेट्री में जो यूज़ की जाने वाली जो दवाइयाँ हैं जैसे एमिट्रिप्टिलिन है, यानी एमिटोन है 5 mg 10 mg, वो दिए जाते हैं। मगर इन दवाइयों से भी पूरा पेन रिलीफ होता नहीं, बर्निंग चालू ही रहता है और किन किन पेशेंट में उनका एडिक्शन या अब्यूज़ भी हो जाता है, पेशेंट को हैबिट लगती है या फिर काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं जैसे कि नींद आना, दिन भर फ्रेश नहीं लगना, चक्कर आना, ऐसे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट इस दवाई से होते हैं। इसलिए बेटर ऑप्शन आयुर्वेद का इसमें ज़रूर आपको अवेलेबल है। अगर कोई ये पोस्ट हार्पेटिक इन्फेक्शन के पेशेंट है तो पार्ट 2 में हम इसके बारे में डिटेल सब आयुर्वेदिक मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।